जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगलसराय एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लिए हैं, अधिगम मीन्स लर्निंग। यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यूपी टेट में कम से कम 4 से 5 मार्क्स का आता है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप मार्क्स आराम से ले सकते हैं। सी टेट में 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। अधिगम मीन्स सीखना, हमने पहले से बोर्ड पर लिख रखा है, आप देख रहे हैं। अधिगम मीन्स सीखना, मीन्स लर्न। या फिर दूसरा हम तरीका समझे तो व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके अधिगम पर बात करने वाले हैं। तो अधिगम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझिए। जिस तरीके से बालक के सामने हम जलता हुआ दीपक लेकर के जाते हैं, तो बालक उसकी लौ को, ज्योति को देख करके पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए लालायित होता है, आकर्षित होता है। तो जैसे ही जब बालक उसको छूता है तो जल जाता है। जल जाने के बाद हाथ पीछे खींच लेगा और जब दोबारा उसके सामने जलता हुआ दीपक आएगा तो बालक अब एक संज्ञान प्राप्त हो गया, वो अधिगम कर लिया इस बात का कि जलता हुआ दीपक पकड़ने से जल जाएगा, तो यही अधिगम है। ठीक है, यह अधिगम कहलाएगा। तो आइए एक एक करके हम सबसे पहले अधिगम के अर्थ को समझेंगे, अधिगम के पक्ष को समझेंगे। ठीक है, किस रूप से इसमें परिवर्तन होगा, बातें क्या क्या होंगी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अधिगम का मतलब जो समझा था हमने, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या हो जाएगा? सीखना। ठीक है, और ब्रॉड या फिर थोड़े से बड़े स्तर पे बात करें तो अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें हमने किया। कि अधिगम को हमने बताया कि यह जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। बालक जैसे ही जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्यंत, उसके मरने तक अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। मीन्स ताउम्र, पूरे लाइफ उसके अधिगम की प्रक्रिया चलते रहती है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो यह कहा जा सकता है कि अब हम अधिगम के जब अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो अर्थ हम 2 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अधिगम का अर्थ हम 2 तरीके से समझेंगे। पहला हमने बताया था सीखना। हालांकि अधिगम को सिर्फ सीखना कह देंगे तो इसकी परिभाषा क्लियर नहीं हो पाएगी, इसीलिए अधिगम को थोड़ा से ब्रॉड लेवल पे समझने के लिए हम यह कहते हैं कि अधिगम का मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। क्या कहेंगे? व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ एक वर्ड है परिवर्तन। तो परिवर्तन भी किस तरह का होगा? तो परिवर्तन को जैसे ही हम समझेंगे तो परिवर्तन जो है यहाँ पे स्थायी परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन? तो स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होगा कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना। क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन। अब परिवर्तन भी कैसा होगा? तो स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो स्थायी परिवर्तन होने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन कब हम ला सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा। सबसे पहली बात तो अभ्यास से आएगा। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रशिक्षण से आएगा। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग से आएगा। और तीसरा नंबर जो है हमारा यहाँ पर अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यह जो तीनों वर्ड हमने बताया कि अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग से व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस से व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यह तीनों जो वर्ड है आपको देखने को मिल जाएगा डेफिनेशन में। और यह तीनों वर्ड से व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के व्यवहार में कैसा परिवर्तन दिखाई देगा? तो स्थायी परिवर्तन। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। आप यहाँ पर समझिए कि अधिगम का मतलब है सीखना या फिर अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन भी होगा तो कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन किन 3 कारणों से आता है? सबसे पहला अभ्यास और प्रशिक्षण और अनुभव। इन तीनों कारणों की वजह से अगर बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो वही हमारा क्या कहलाएगा?
अधिगम कहलाएगा। तो उम्मीद है आप यहाँ पर समझे होंगे कि बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, इन तीनों कारणों से यदि होता है तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाया जाएगा, तो अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बात कर लेते हैं कि एक तो हमारा स्थायी परिवर्तन होगा, दूसरा हमारा अस्थायी परिवर्तन होगा। कैसा होगा? अस्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन की यदि बात करें तो अस्थायी परिवर्तन में क्या क्या आएगा? परिपक्वता। क्या आ जाएगा? परिपक्वता। फिर मान लीजिए बीमारी की वजह से भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, या कहें तो थकान, टायर्डनेस, इसकी वजह से भी व्यवहार में परिवर्तन आएगा। एक और होता है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। फिर होता है मूल प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ। और एक और है यहाँ पर कि जब व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है, किसका? मादक पदार्थों का सेवन कर लेगा तो भी अस्थायी परिवर्तन माना जाएगा। इन सभी कारणों से अधिगम नहीं होगा। समझेंगे? परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, बालक जब मैच्योरिटी नहीं रहेगी, या यहाँ पे ये समझेंगे कि अस्थायी परिवर्तन में मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगा। बीमारी आएगी, किसी बीमारी की वजह से अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह हमारा अधिगम नहीं कहलाएगा। थकान की वजह से अगर हमारे मीन्स बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वह भी हमारा अधिगम नहीं कहलाएगा। संवेगात्मक डेवलपमेंट मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। मान लीजिए कि बालक इसमें छोटा है, बालक है, तो वह खिलौने से खेल रहा है। जब हम बालक के खिलौने को छीन लेते हैं तो वह रोने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका उस खिलौने के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इमोशन जुड़ा हुआ है, तो बालक यहाँ पर रोने लगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, तो यह हमारा अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, हम यह समझेंगे कि संवेगात्मक विकास मीन्स अस्थायी परिवर्तन है, इसके कारण से व्यवहार में परिवर्तन होता तो जरूर है, बशर्ते क्या वह अधिगम कहलाएगा, तो वह अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद मूल प्रवृत्तियाँ की बात करें तो मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं हमारी जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात मीन्स जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे बालक जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही साथ वो पहले से आई होती हैं। जैसे हम बात करें तो मानिए कि इमली है, इमली को देख करके मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, प्याज काटते समय आंख से आंसू आना, तो ये सभी की सभी चीज़ें मूल प्रवृत्तियां हैं, जन्मजात हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की वजह से व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम कहलाएगा तो नहीं कहलाएगा। फिर उसी तरीके से मादक पदार्थों का सेवन मीन्स नशीली पदार्थों का सेवन, शराब पी लेना, ड्रिंक एंड ऑल दैट, तो इन सभी का सेवन क्या अधिगम हो सकता है? तो अस्थायी परिवर्तन से अधिगम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 2015 में रीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस था यस मीन्स हाँ, नहीं, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऐसे करके। तो यहाँ पर यह समझिए कि परिपक्वता के कारण मीन्स अस्थायी परिवर्तन है, तो इसके कारण अधिगम नहीं हो सकता, मीन्स परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा, तो वहाँ पर आंसर नो हो जाएगा। तो यहाँ पे यह समझिएगा कि स्थायी परिवर्तन में 3 है, अभ्यास है, प्रशिक्षण है, अनुभव है। इन तीनों की वजह से अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह अधिगम तो कहलाएगा, बशर्ते इन सभी की वजह से परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्तियां, मादक पदार्थों का सेवन, ऐसे चीज़ों का अस्थायी परिवर्तन से, रैंडम चेंजेस से अधिगम हमारा नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं परिभाषाएं। अब अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम में परिभाषा भी ना हो तो फिर अच्छा नहीं होगा, अधूरा माना जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि परिभाषा किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कैसा कैसा दिया है। तो एक एक करके आइए देख लेते हैं। अधिगम की परिभाषा में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्रो एंड क्रो की परिभाषा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? क्रो एंड
क्रो। इन्होंने कहा था कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। इन्होंने क्या कहा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। हालांकि अभी हम एक और पॉइंट समझेंगे कि ये जो क्रो और क्रो हैं ये दोनों के दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं। तो इन्होंने कहा था कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। हम लोगों ने बात किया कि क्रो एंड क्रो यह पति पत्नी है। इन्होंने बताया कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाएगा। तो इन्होंने तीन बातों पर ज़्यादा जोर दिया, एक आदत, फिर है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मीन्स नज़रिया, क्या होता है? नज़रिया। फिर है ज्ञान का अर्जन, अर्जन मीन्स ग्रहण करना, ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीन वर्ड समझेंगे, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। तो इनको याद रखने के लिए आप छोटा सा एक ट्रिक समझिए। आग, ए फॉर आदत, ए फॉर अभिवृत्ति मीन्स नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू। जी फॉर ज्ञान, ज्ञान मीन्स ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जितना भी यहाँ डेफिनेशंस हैं, हालांकि सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जितना परिभाषा आप चाहें तो यूपी टेट में भी, रीट में भी, सुपर टेट में भी, तो इन सभी चीज़ों को आप वहाँ पे अच्छे से परिभाषा अगर आप याद किए हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो हमने समझा कि क्रो एंड क्रो ने बताया कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। तो उम्मीद है आपको यह परिभाषा याद हो गया होगा। एक बार फिर आप मेरे साथ बोलिएगा कि क्रो एंड क्रो ने मीन्स दोनों क्रो ने बताया कि आदत, ए फॉर आदत, ए फॉर अभिवृद्धि मीन्स नज़रिया, जी फॉर ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर अधिगम कहलाता है। यह हमारा पहला परिभाषा याद हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे परिभाषा की यदि बात करें तो दूसरा परिभाषा दिया था गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने बताया कि व्यवहार के कारण, मनोविज्ञानी का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो क्या समझा हम लोगों ने? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। हम लोगों ने समझा, गिलफोर्ड ने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता। तो इसमें हम दो वर्ड समझेंगे कि एक व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो अधिगम कहलाएगा। यहाँ समझिए, मान लीजिए कि दो बालक हैं, ठीक है, और एक और बालक है। यहाँ पर दो बालक है, तो ये पहला वाला जो बालक है अगर दूसरे वाले बालक को हैप्पी बर्थडे विश करता है, बोला हैप्पी बर्थडे, तो दूसरे वाले बालक के ऊपर पहले वाले बालक के व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। व्यवहार के कारण दूसरे वाले के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसी इसके व्यवहार के कारण यह इसे क्या कहेगा? थैंक यू कहेगा, क्या कहा? थैंक यू। तो समझिए, पहले वाले के व्यवहार के कारण दूसरे वाले के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो यहाँ पे बालक समझ लिया कि अगर वो हैप्पी बर्थडे बोला तो थैंक यू कहना, ये जो प्रोसेस चला यहाँ पे अधिगम कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर पहला वाला अगर इससे थप्पड़ मारा होता तो हो सके शायद ये वाला भी इसको थप्पड़ मार देता, ठीक है। तो वहाँ पर उसके व्यवहार में परिवर्तन
व्यवहार में उस तरीके से परिवर्तन आ जाता। तो गिलफोर्ड के कहने का यहाँ पे यह मतलब था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यह दोनों का दोनों पॉइंट समझ लेंगे, ठीक है। गिलफोर्ड ने यह बताया था कि अगर पहले व्यक्ति के व्यवहार के कारण दूसरे व्यक्ति में कोई किसी भी तरीके का अगर परिवर्तन आता है तो वही अधिगम कहलाएगा। ये हमारा अधिगम का परिभाषा था, ठीक है। तो दोनों परिभाषा आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। क्या गिलफोर्ड ने बताया, एक बार फिर समझिएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। थर्ड मनोवैज्ञानिक है हमारे विलियम वुडवर्थ। कौन है? विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ, ठीक है। विलियम वुडवर्थ ने दो परिभाषा दिया था। उन्होंने सबसे पहले यह बात बताया था कि हमारा जो अधिगम होता है वो एक विकास की प्रक्रिया होती है। मीन्स विलियम वुडवर्थ ने यह बताया था कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है? विलियम वुडवर्थ ने बताया था कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने यह कह दिया, पहला डेफिनेशन इन्होंने यह दे दिया। दूसरा बात यहाँ पर यह इन्होंने क्या कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं के वजह से या फिर नवीन प्रतिक्रियाओं के वजह से जो अर्जन होगा उसके वजह से प्राप्त अनुभव को अधिगम कहेंगे। क्या कहा उन्होंने? नवीन ज्ञान, ठीक है। समझिए क्या कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, ठीक है। क्या कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो अधिगम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम दो वर्ड पकड़ेंगे, एक तो नवीन ज्ञान हो जाएगा, दूसरा नवीन प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यह समझेंगे कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन से हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पे अधिगम हो रहा है। तो विलियम वुडवर्थ ने दो बातें बताई थी। सबसे पहला कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ नंबर पे देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे आते हैं B.F. स्किनर। कौन है? तो B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने बताया, यह भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पे अधिगम के संदर्भ में डेफिनेशन दिया है। इन्होंने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या कहा था? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड हमने पकड़ा है उत्तरोत्तर। तो उत्तरोत्तर का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझिएगा। उत्तरोत्तर मीन्स सीक्वेंस से हम मतलब रखेंगे। जैसे मानिए कि हमारे पास सीढ़ी है, तो अगर मुझे दूसरे पर जाना है तो पहले पर रहेंगे तब दूसरे पर जाएंगे। तीसरे पर जाने के लिए ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो दूसरे पर हैं तभी तीसरे पर जा पाएंगे और चौथे पर जाने के लिए तीसरे पर हैं तभी चौथे पर जा पाएंगे। तो यहाँ जो क्रमिक प्रक्रिया है, एक के बाद जो हम चढ़ करके जा रहे हैं, इसी को उत्तरोत्तर कहते हैं। मीन्स एक के बाद एक। तो B.F. स्किनर ने क्या कहा था? उन्होंने बताया कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, मीन्स एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमने यह समझ लिया। तो उम्मीद है आप परिभाषा भी आप समझ गए होंगे और अधिगम क्या है उसको भी समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे
चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।